नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो उमेश में। दोस्तों, आज का हमारा जो ये टॉपिक है, एस्ट्रो वास्तु में आपके ग्रह आपके घर में और आपकी ज़िंदगी में किस तरह से एक्ट करते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। माना गया है कि जनरली आदमी जब परेशान होता है तब की वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाता है, और परेशान करने वाले ग्रहों में से सबसे पहले नाम आता है राहु का। तो हम फिर आज राहु से ही स्टार्ट करते हैं कि राहु अच्छा होता है आपकी कुंडली में तो आपको कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इंसान बड़े से बड़ी समस्याओं को ऐसे ही निकाल जाता है और वो कहता है कि दुनिया कुछ नहीं है मेरे लिए। पर जब राहु खराब होता है, क्योंकि मोस्टली राहु किसी ना किसी घर में खराब ही होता है, तो क्या क्या होता है आपके साथ और आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी कुंडली में राहु खराब है। आजकल पिछले कुछ सालों में एस्ट्रोलॉजी की तरफ झुकाव लोगों का काफी बड़ा है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सभी को अपनी कुंडली देखनी जरूर आती है। और बाई चांस अगर आप लोगों को आपकी कुंडली देखनी नहीं आती है तो हमने पीछे कुछ काफी वीडियोस में बताया है कि आप अपनी कुंडली को कैसे अपने घर बैठे बना सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ 3 ही चीजें चाहिए। एक आपकी डेट ऑफ बर्थ, दूसरा प्लेस ऑफ बर्थ और तीसरा टाइम ऑफ बर्थ, यानी आप किस टाइम पैदा हुए हैं, किस स्थान पे पैदा हुए हैं और किस दिन पैदा हुए हैं। ये तीनों चीजें आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी ऐप पे डालोगे, आजकल फ्री ऐप आपको बहुत सारी मिलती है। जैसे हमने पहले भी आपको बताया है कि 2-3 ऐप्स हैं जो काफी फ्री में अच्छे रिजल्ट्स देती है, तो आप उन पे अपना ये तीनों इन्फॉर्मेशन डाल के अपनी कुंडली बना सकते। अब आते हैं कि राहु कैसे कैसे खराब होता है। राहु खराब होने के पीछे सबसे पहला होता है कि राहु की दशा। जब राहु की दशा आती है तो उसमें राहु सबसे ज्यादा बलवान होता है, सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और सबसे ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट भी ये अपनी महादशा में ही देता है। राहु और केतु ग्रह नहीं थे, ये कैसे ग्रह बने हैं इसकी एक बड़ी लंबी कहानी है और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी है। ये कहानी बताने के पीछे आपको पर्पस सिर्फ यही है कि राहु किसके साथ बैर रखता है और क्यों रखता है वो बताना। समुद्र मंथन के टाइम पे जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो देवताओं को अमृत पिलाना था, राक्षसों को नहीं मिलना था। तो एक राक्षस ने अपना रूप चेंज करके गलती से क्या इंटेंशनली देवताओं में बैठ के और अमृत पान कर लिया। जैसे ही ये बात सूर्य और चंद्रमा ने देखी तो उन्होंने भगवान विष्णु को बता दिया और भगवान विष्णु ने उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब जैसे ही वो 2 अलग अलग आइडेंटिटी बने तो अमृत तो उनके कंठ में जा चुका था, तो अमर तो हो ही चुके थे वो। तो जो सिर रहा उसका नाम केतु हो गया और जो धड़ रहा उसका नाम राहु हो गया। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने इनकी कंप्लेंट की थी तो ये दोनों अपना दुश्मन मानने लगे उनको। तो अब आते हैं कि राहु खराब कैसे होता है। अगर आपकी कुंडली के किसी भी भाव में राहु सूर्य के साथ बैठा है तो राहु खराब है, राहु चंद्रमा के साथ बैठा है तो राहु खराब है, इवन अगर राहु मंगल के साथ बैठा है तो भी खराब है, राहु शनि के साथ है तो भी खराब है। ये 4 युतियां ऐसी हैं। जब आपकी महादशा चलती है, जो मेन महादशा चल रही होती है, लेट्स से कि राहु की महादशा चल रही है, तो उसकी दशा में अंतरदशा इन सभी की भी आती है। सूर्य, मंगल, बुध, चंद्र, बृहस्पति, शुक्र एंड शनि एंड केतु।